कृष्ण प्रिय भाइयों बहनों, बेटे बेटियों, अभी हम यहाँ पर इस जोन्हापल्ली में उपस्थित हैं हमारे नई पली पुरोहित को पदभार देने के लिए। आज की धर्म विधि में सबसे पहला यह है कि हम बाहर में रहते हैं और बाहर में रहने के बाद में यहाँ के प्रचारक या तो कोई पंच भी हमको चाबी दे और उसी चाबी को मैं आपके नए पली पुरोहित को दूंगा और वे उसी चाबी से इस गिरजाघर के मुख्य द्वार को खोलेंगे। इसका मतलब यह है कि ये इस गिरजाघर के रक्षक हैं और उसके साथ साथ बड़ी बात यह है कि ये लोगों को आमंत्रित करते हैं यहाँ पर प्रत्येक दिन ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए, पवित्र यूखरिस्ट चढ़ाने के लिए और विशेष करके रविवार के दिन हम प्रभु को विशेष रूप से धन्यवाद और यूखरिस्ट से बलि चढ़ाते हैं। तो आइए आज के इस कार्यक्रम को हम लोग शुरू करेंगे। हम लोग जोर से ताली बजाएंगे, खोलेंगे इसको।
नियुक्ति पत्र सेवा में माननीय फादर प्रेमचंद पंचम तिर्की संपूर्ण रांची महाधर्म प्रांत, विशेषकर पौध हृदय कैथोलिक चर्च जोन्हा की आवश्यकता के मद्देनजर मैं आपको उक्त पल्ली के पल्ली पुरोहित का कार्यभार सौंपता हूँ। कृपया आप यथाशीघ्र उक्त पल्ली का कार्यभार ग्रहण करें। पल्ली पुरोहित प्रतिष्ठापित होने के पूर्व सक्षम अधिकारी की उपस्थिति में आप विश्वास अभिव्यक्त करेंगे, जिसकी सूचना वे महाधर्म प्रांत के सचिव को देंगे। आप पल्ली पुरोहित प्रतिष्ठापित होने के पश्चात पल्ली पुरोहितों के लिए आप विधान द्वारा निर्धारित तथा इस महाधर्म प्रांत की परंपरा या अधिकार पत्र फैकल्टी शीट द्वारा प्रदत्त संपूर्ण दायित्व और अधिकार प्राप्त करेंगे। पल्ली में न केवल कैथोलिकों बल्कि गैर कैथोलिकों की देख रेख का दायित्व भी आपको सौंपा गया है। अपनी नई रेवड़ को हर स्तर पर उपयुक्त कैथोलिक शिक्षा प्रदान करना अपना विशेष कर्तव्य समझें। आप पल्ली की चल अचल संपत्ति की बड़ी खबरदारी से देख रेख करें। हालांकि पल्ली पुरोहित कार्यालय कुछ हद तक स्थायी है। आत्माओं के हित और महाधर्म प्रांत की जरूरत में मैं किसी भी समय स्थानांतरण या बर्खास्ती का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता हूँ। आपके नए प्रेरित दायित्व में प्रभु सदा आपका साथ देता रहे। आशीर्वाद और सभी शुभकामनाओं के साथ आर्चबिशप फेलिक्स टोप्पो एसजे, रांची के महाधर्माध्यक्ष, आर्चबिशप भवन रांची, दिनांक 21 मई 2022। पश्चाताप की धर्म विधि के पूर्व हम हमारे नए पल्ली पुरोहित को वैगनी रंग का स्कंद पट यानी स्टोन देते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि ये लोगों के पाप क्षमा के लिए उसको व्यवहार करेंगे, लोगों को विशेष रूप से क्षमादान प्रदान करने की शक्ति इसी से पाते हैं। पिता और पुत्र पुत्रात्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। नए पल्ली पुरोहित प्रेमचंद पंचम तिर्की, फादर सुशील टोप्पो, फादर विलियम तिर्की और यहाँ पर उपस्थित सभी धर्म संगी बहनें, माता पिता, भाइयों बहनों, बेटे बेटियों, आज हम विशेष रूप से यहाँ पर उपस्थित हैं महीने के, हम कहेंगे वर्ष के 14वें रविवार, और कैथोलिक कलीसिया चाहती है कि हम विशेष रूप से प्रेम के जीवन में आगे बढ़ते जाएं, एक दूसरे को साथ दें। अपने नए पल्ली पुरोहित को भी आप साथ देंगे। गलतियां सबसे होती हैं, प्रत्येक मनुष्य उन गलतियों को हम न देखें, लेकिन एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ में जीवन व्यतीत करने की कोशिश करें, गलतियों को सुधारने की कोशिश करें, वह भी प्रेम से। तो आइए हम पश्चाताप की भावना रखते हुए अपने आप को देखें, अपने जीवन को क्षमा याद करें। हे भाइयों बहनों, मैं
क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। संगीत साधक पृष्ठ संख्या 37। मोरे पापी मनवाने प्रभु हमारे बारे दया करो। मोरे पापी मनवाने प्रभु हमारे बारे दया करो।
का त्यौहार भी है। भारत के संरक्षक, दक्षिण भारत के विशेष प्रेरित, हम उनकी भी याद करते हुए प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने अपने पुत्र की विनम्रता द्वारा पतित मानव का उद्धार किया है। अपने भक्तों का हृदय पुनीत आनंद से भर दे। तूने हमें पाप की दासता से मुक्त किया है। अब हमें अनंत सुख प्रदान कर। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु मसीह के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। अभी हमारे नए बलि पुरोहित को 4 चीजें दी जाएंगी। पहले बपतिस्मा जल का पात्र, पवित्र क्रिस्मा का तेल, पास का मोमबत्ती और बपतिस्मा पंजीकरण। इसका मतलब यह है कि एक हम लोगों को ज्योति की ओर ले चलेंगे, बपतिस्मा प्रदान करेंगे। पास्का का मोमबत्ती ज्योति का प्रतीक है। बपतिस्मा पंजीकरण हमारे लिए एक विशेष धरोहर है। हम अभी उन्हें प्रदान करेंगे, उसके बाद में पहला पाठ होगा। अभी हम दे रहे हैं पवित्र क्रिस्मा के। अभी हम पास्का मोमबत्ती दे रहे हैं। इनको ये हमारे जो स्तंभ है उसके बगल में रखेंगे और बाद में जलाएंगे। अभी के मिसा का मतलब है अल्बर्ट लकड़ा की पत्नी रोजनीता लकड़ा की मृत्यु हुई। दिनांक 2/7/2022 को दफन हो गया बिरसा बलौरा में। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। वर्ष का 14वां इतवार। पहला पाठ। युद्ध के समय मनुष्य शांति के लिए तरसता है। यहूदी हार गए थे और वे बाबुल में निर्वासित थे। उस समय नबी ने उन्हें आश्वासन दिया कि ईश्वर उन्हें अपने देश में फिर शांति तथा आनंद प्रदान करेगा।
नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 66 पद संख्या 10 से 14। मैं यरूशलेम को आनंद का संदेश देता हूँ। यरूशलेम के साथ आनंद मनाओ, तुम जो यरूशलेम को प्यार करते हो, उसके कारण उल्लास के गीत गाओ। तुम जो उसके लिए विलाप करते थे, उसके कारण आनंदित हो जाओ। तुम उसकी संतान होने के नाते सांत्वना का दूध पीते हुए तृप्त हो जाओगे। तुम उसकी गोद में बैठकर उसकी महिमा पर गौरव करोगे, क्योंकि प्रभु यह कहता है, मैं शांति को नदी की तरह और राष्ट्रों की महिमा का बाढ़ की तरह यरूशलेम की ओर बहा दूंगा। उसकी संतान को गोद में उठाया और घुटनों पर दुलारा जाएगा। माँ जिस तरह अपने पुत्र को दिलासा देती है, उसी तरह मैं तुम्हें सांत्वना दूंगा। तुम्हें यरूशलेम से दिलासा मिल जाएगा। तुम्हारा हृदय यह देखकर आनंदित हो उठेगा। तुम्हारी हड्डियां हरी भरी घास की तरह लहलहा उठेंगी। प्रभु अपने सेवकों के लिए अपना सामर्थ्य प्रदर्शित करेगा। प्रभु की वाणी। अभी हमारे नए पले पुरोहित को हम लोग बीमारों का तेल दें। इसका मतलब यह है कि ये बीमारों को चंगा करने के लिए विशेष प्रार्थना करेंगे और लोगों की भलाई के कार्य में आगे बढ़ेंगे। दूसरा पाठ। हमारे चारों ओर कितनी ही अशांति क्यों ना हो, हम अपने में शांति का अनुभव कर सकते हैं। हम अपने को मसीह को अर्पित करें, तब हम पूर्ण रूप से एक नई सृष्टि बन जाएंगे और हमें आंतरिक शांति प्राप्त होगी। गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 6 पद संख्याएं 14 से 18 तक।
का मूल वाक्य है, यीशु मसीह के चिन्ह मेरे शरीर पर अंकित है। मैं केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर गौरव करता हूँ। उन्हीं के कारण संसार मेरी दृष्टि में मर गया है और मैं संसार की दृष्टि में। किसी का खतना हुआ हो अथवा नहीं, इसका कोई महत्व नहीं। महत्व इस बात का है कि हम पूर्ण रूप से एक नई सृष्टि बन जाएं। इस सिद्धांत के अनुसार चलने वालों को और ईश्वर के इस्राएल को शांति और दया मिले। अब से कोई भी मुझे तंग ना करे। यीशु के चिन्ह मेरे शरीर पर अंकित है। भाइयों, हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा आप लोगों के साथ हो। आमीन। यह प्रभु की वाणी है। इसका मतलब यह है कि इसी ग्रंथ से वे हम लोगों को पढ़कर सुनाएंगे और प्रवचन दिया करेंगे। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु ने अन्य 72 शिष्य को नियुक्त किए और जिस जिस नगर और गांव में वह स्वयं जाने वाले थे, वहां दो दो करके उन्हें अपने आगे भेजा। उन्होंने उनसे कहा, फसल तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। जाओ, मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह भेजता हूं। तुम न थैली, न झोली और न जूते ले जाओ और रास्ते में किसी को नमस्कार मत करो। जिस घर में प्रवेश करते हो, सबसे पहले यह कहो, इस घर को शांति। यदि वहां शांति की योग्य कोई होगा तो तुम्हारी शांति उस पर ठहरेगी, नहीं तो वह तुम्हारे पास लौट आएंगे। उसी घर में ठहरे रहो और जो उनके पास हो वही खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को मजदूरी का अधिकार है। घर पर घर बदलते ना रहो। जिस नगर में प्रवेश करते हो और वे तुम्हारा स्वागत करें तो जो कुछ तुम्हें परोसा जाए वही खा लो। वहां के रोगियों को चंगा करो और उनसे कहो, ईश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है। परंतु यदि किसी नगर में प्रवेश करते हो और वे तुम्हारा स्वागत नहीं करते तो वहां के बाजारों में जाकर कहो, अपने पैरों में लगी तुम्हारे
नगर की धूल तक हम तुम्हारे सामने झाड़ देते। तब भी यह जान लो कि ईश्वर का राज्य आ गया है। मैं तुमसे कह देता हूँ, न्याय के दिन उस नगर की दशा की अपेक्षा सोदोम की दशा कहीं अधिक सहनीय हो। 72 शिष्य साआनंद लौटे और बोले, हे प्रभु, आपके नाम के कारण अब दोषी हमारे अधीन। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैंने शैतान को बिजली की तरह स्वर्ग से गिरते देखा। मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं और बैरी की सारी शक्ति को कुचलने का सामर्थ्य दिया है। कुछ भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता। इसलिए आनंदित ना हो कि अब दो तुम्हारे अधीन होते हैं, बल्कि इसलिए आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रीस्त में मेरे पुरोहित भाइयों, धर्म पढ़ने, माता पिता, भाइयों बहनों, बेटे बेटियों, आज के शुभ दिन में जब हम अपने नए बलि पुरोहित प्रेमचंद तिर्की को पदभार दे रहे हैं, इस दिन में परमेश्वर हम लोगों को विशेष संदेश दे रहे हैं। आज प्रेरित संत थॉमस का त्यौहार भी है और संत थॉमस भी हम लोगों को विशेष संदेश दे रहे हैं। आज के पहले पाठ में नबी ईसाया के ग्रंथ से जो हमने सुना, आज का ही पाठ है, रविवार का पाठ है, और इसमें किसी तरह से प्रभु कह रहे हैं कि हम लोगों को प्रभु किसी तरह से प्यार करते हैं और उसी प्यार के तहत हमारा जीवन भी होना चाहिए। हम प्रेम के सूत्र में बंधे हैं। जिस तरह से जल को हम देखते हैं, पानी को हम देखते हैं, बहता है, निर्मल है, नदी में भी पानी बह रहा है, उसी तरह प्रभु का प्रेम, प्रभु का प्यार हम लोगों के बीच में बह रहा है। नबी ईसाया इसी की चर्चा करते हैं। जिस तरह पानी हमारे साथ में है, पानी हमारे जीवन का अंग है, वही हमको जीवित रखता है और वही हमारे शरीर में जीवन में प्रवाहित होता है, उसी तरह प्रभु का प्रेम भी हम लोगों में सब समय बहता है। यही नबी ईसाया का संदेश है। आज के दूसरे पाठ में गलातियों के नाम संत पौलुस के पत्र में हमने क्या सुना? मसीह ने अपने आप को हम लोगों के शरीर में, हमारे जीवन में अंकित किया और इसी के कारण हम एक नई सृष्टि बन गए। हम देखेंगे, सोचेंगे, हमें ऐसा मालूम होगा कि हम दुनिया की दृष्टि से हम मर गए। हमें बपतिस्मा संस्कार मिला और हम एक नए प्राणी बने। यानी बपतिस्मा संस्कार जल और पवित्र आत्मा से हमको मिला, यही है हमारे लिए नई सृष्टि का प्रमाण। हम ख्रिस्ती इसीलिए नई सृष्टि बन गए। ख्रिस्त में प्रिय माता पिताओं, भाइयों बहनों, बेटे बेटियों, किस तरह से प्रभु यीशु ख्रिस्त अपने 72 शिष्यों को नियुक्त करते हैं, उसकी चर्चा हमने सुनी। 72 को नियुक्त किया, उनको भेजा, लेकिन उसके शिष्य 72 नहीं रहे।
आगे चलकर उनके 12 प्रेरित हुए, और जिसका आज हम त्यौहार मना रहे हैं, संत थॉमस, वे भी उनके प्रेरित रहे। और प्रेरित जब प्रभु की शक्ति पाकर घूमने लगे, गांवों में, बस्तियों में, शहरों में, और उपदेश देने लगे, तो उन्होंने अपने को देखा कि उन्हें शक्ति मिली। बीमारों को चंगा कर रहे हैं, पापियों को शुद्ध कर रहे हैं, अपदूतों को निकाल रहे हैं। इनको देखकर वे क्या हुए? अत्यंत खुश हो गए, और प्रभु के पास आकर क्या कहते हैं? प्रभु के पास आकर कहते हैं कि हम यह कर रहे हैं, हमें शक्ति मिली है। तो प्रभु कहते हैं इतने में तो बहुत खुश हो गए, आगे चलकर तुम्हें कष्ट सहना पड़ेगा, कठिनाइयों में भी जूझना पड़ेगा। प्रभु कह रहे हैं मैं तुम्हारे साथ, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। आज प्रभु हम लोगों को 4 बातों की शिक्षा दे रहे हैं अपने सुसमाचार। पहली बात यह है कि प्रभु पर भरोसा रखो। शिष्यों को कह रहे हैं प्रभु पर, तुम्हारे गुरु पर भरोसा रखो जीवन भर। दूसरी बात, जो संदेश मैंने दिया, जो सुसमाचार मैंने तुम्हें दिया, उसको सब जगह फैलाओ, उसका प्रचार करो। तीसरी बात क्या कह रहे हैं? कठिनाइयों में भी मत घबराओ। तुम्हारे बीच में कठिनाइयां आएंगी, घबराओ, लेकिन प्रभु पर भरोसा रखो और तुम्हारी घबराहट दूर हो जाए। चौथी बात कह रहे हैं प्रभु शिष्यों को और हमें भी, किसी से मत डरने की बात नहीं है, अपने विश्वास में पक्का रहो, किसी से मत डरो, एक दूसरे को समझो, एक दूसरे को मदद करने की कोशिश करो। यही प्रभु की शिक्षा है। जिस तरह से थॉमस ने कहा था, क्या कहा था? जब तक मैं प्रभु को नहीं देखूंगा पुनरुत्थान के बाद में, उसकी घाव पर मैं अपनी अंगुली नहीं डालूंगा, मैं विश्वास नहीं करूंगा। और बाद में वही प्रभु को पाकर क्या कहता है? मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। वही बात हम कहते हैं दिन प्रतिदिन। आज प्रभु हम लोगों को संदेश दे रहे हैं, ईश्वरीय प्रेम का अनुभव करते हुए हम भी संत थॉमस की तरह हर दिन कहें मेरे प्रभु मेरे ईश्वर, और उसी प्रभु के निकट अपने आप को रखकर एकजुट होकर, जो हमारा एक छोटा समुदाय है, छोटे समुदाय में और अधिक एकजुटता होनी चाहिए। बलि पुरोहित, प्रचारक, पंचगण, महिला सब, पुरुषों की कार्तिक सभा, सबके साथ में क्या होना चाहिए? समन्वय। जब हम समन्वय में जीवन व्यतीत करेंगे, हमारा जीवन सुंदर है। यही प्रभु आज कह रहे हैं आज के दिन में, जब हम अपने नए बलि पुरोहित को पदभार दे रहे हैं। तो आइए हम प्रभु से विशेष याचना करें।
के सामने, नए कली पुरोहित वेदी के सामने घुटने टेक कर प्रतिज्ञा करें। प्रतिज्ञा के बाद में हम लोग निवेदन चढ़ाएंगे, उसके बाद हम लोगों का चढ़ावा होगा और यूकरिस्ती समारोह में आगे बढ़ेगा। मैं प्रेमचंद पंचम तिर्की धर्मसार की प्रत्येक बिंदु में विश्वास करता हूँ। उनके साथ साथ मैं उन बातों में भी विश्वास करता हूँ जो बाइबल में लिखित व परंपरा के रूप में समाहित है और जिन्हें कलीसिया ने औपचारिक और अनौपचारिक ढंग से घोषित किया है कि वे प्रकाशना से संबंधित है। मैं उन सभी शिक्षाओं को भी अंगीकृत करता हूँ जिन्हें कलीसिया ने विश्वास और नैतिक जीवन के लिए निश्चित किया है। मैं इनके अतिरिक्त मैं सारे मन और दिल से संत पिता और धर्माध्यक्षों के परिषद की शिक्षा ग्रहण करता हूँ जिसे उन्होंने साधिकार प्रस्तुत किया है, जो भी कि वे उससे अस्थायी शिक्षा स्वरूप घोषित करने की इच्छा नहीं रखते। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, हम अपनी मुक्ति का समारोह मनाने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। आइए हम शक्तिमान ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह समस्त संसार को अपने कृपादानों से भर दे और संजीवन जल के झरनों से उसे सिंचित करे। आज हम संत पिता के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उन्हें हमेशा सुस्वस्थ रखे, जिससे वे कलीसिया रूपी रेवड़ को अच्छी तरह से चला सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। आज हम हमारे पति पुरोहित के लिए और हमारे धर्म भानी के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उन्हें भी हमेशा सकुशल रखे और अपने कर्तव्य में आगे बढ़े। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। के लिए प्रार्थना करें जो अपने कड़ी मेहनत से अन्न जाते हैं। ईश्वर उन्हें भारी मात्रा में आशीष और कृपा दे। इस साल भी अच्छी वर्षा हो जिससे खेती अच्छी तरह से हो सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। नन्हे बच्चों के लिए प्रार्थना करें और जितने भी पढ़ने वाले बेटे बेटियों के लिए प्रार्थना करें। ईश्वर उन्हें हमेशा सुस्वस्थ रखे और सद्बुद्धि दे, जिससे वे लोग अपना भविष्य उज्जवल बना सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें।
दया पूर्वक अपनी प्रजा की आत्माएं स्वीकार कर अपनी सत्य प्रतिज्ञा के कारण हमें अपने कृपा दानों से भर दे, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। अभी हमारे बड़े पुरोहित हम लोगों के सामने अपनी प्रतिज्ञा करें। मैं फादर प्रेमचंद पंचम तिर्की पल्ली पुरोहित का कार्यभार संभालते हुए प्रतिज्ञा करता हूँ कि सदा कैथोलिक कलीसिया से अपने वचन और व्यवहार के द्वारा संयुक्त रहूँगा। मैं पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी के साथ उन कर्तव्यों को पूरा करूँगा जिनके लिए मैं स्थानीय और विश्वव्यापी कलीसिया की सेवा हेतु कलीसियाई विधान के अनुसार वचनबद्ध। मैं उस दायित्व का निर्वाह करूंगा जो कलीसिया के नाम पर मुझे सौंपा गया है। बोए गए पूर्ण विश्वास को मैं सुरक्षित रखूंगा और विश्वास पूर्वक समझदारी के साथ उसे प्रदान करूंगा। इस कारण मैं उसके विपरीत सभी सिद्धांतों से दूर रहूंगा। मैं कलीसिया के सामान्य अनुशासन का पालन करूंगा और कलीसिया के संपूर्ण विधान के अनुपालन का आह्वान करूंगा, विशेषकर जो कलीसियाई कानून में समाहित है। मैं ख्रीस्त की आज्ञाकारिता के साथ उस विश्वास का अनुसरण करूंगा जिसकी घोषणा कलीसिया के प्रमाणिक धर्माचार्य और गुरु करते हैं तथा कलीसियाई अधिकारी स्थापित करते हैं। मैं स्वेच्छा से रांची महाधर्मप्रांत के महाधर्माध्यक्ष के साथ काम करूंगा, जिससे प्रेरित कार्य कलीसिया के नाम एवं आदर्श के अनुसार उसी कलीसिया की एकता में संपन्न हो सके। इसलिए हे ईश्वर, पवित्र सुसमाचार के सामर्थ्य से जिसे मैं अपने हाथों से छूता हूँ, मेरी सहायता करें। अभी हम लोग हमारे नए बलि पुरोहित को कटोरा दाखरस देते हैं। यहाँ रोटी भरी भी है, कटोरे में दाखरस भी है। इसी से वे अपने आप को
हम लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे पवित्र बलिदान चक्र। इसी के साथ हम देते हैं उनको पवित्र संदूक की चाबी और इसी पवित्र संदूक को वे सुरक्षित रखेंगे। पवित्र यूखरिस्ट की आराधना कराएंगे और प्रभु के लिए अपने को तैयार करेंगे। अभी चढ़ावा होगा। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, जो भेंट हम तुझे समर्पित करते हैं वो हमें शुद्ध करे और दिव्य जीवन बिताने के लिए नित्य प्रेरित करे। यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। शक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने संसार के सभी तत्वों का सृजन किया और काल तथा ऋतु परिवर्तन की व्यवस्था की। तूने मनुष्य को अपने प्रतिरूप बनाया और सृष्टि के सारे रहस्य उसके अधीन कर दिए ताकि तेरा प्रतिनिधि बनकर हम सारी सृष्टि पर शासन करें और तेरे महान कार्यों को देखकर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा सदा तेरी स्तुति करता रहे। इसलिए सभी स्वर्गदूतों के साथ मिलकर हम बड़े समारोह के साथ तेरा स्तुति गान करते हैं।
तुझसे प्रार्थना करते हैं कि इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु मसीह के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था कर, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्वयं में यह करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान के स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने समुपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके और प्रार्थना के द्वारा एकता के स्तोत्र में जुटे रहें। हे प्रभु, हमारे सत्पिता फ्रांसिस, हमारे महाधर्माध्यक्ष हेनरी प्रभु, सहायक सब देवदत्त और सभी आत्माओं के साथ विश्व भर में फैले अपने कलीसिया की सुधीरे तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपनी सेविका रोजनीता लकड़ा की शुद्धि ले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है। इन्हें यह वर दे कि जैसे ये बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु की सहभागी हुई थी, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग में तेरे प्रति विश्वास बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु कृष्ण माता
ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है।
देखिए ईश्वर का मेमना इन्हें देखिए जो संसार के पाप कर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, हमें सही रहेगा, कभी नहीं
सबों को जयसु। तो आज हमारे बीच में विकर जनरल फादर सेबेस्टियन तिर्की और बिशप का सेक्रेटरी सुशील टोप्पो हमारे बीच में है। सेक्रेटरी सुशील टोप्पो हमारे बीच में है, बिशप का सेक्रेटरी। हम उनको तहे दिल से स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं। आज पल्ली पुरोहित के प्रतिष्ठापन समारोह में हमारे बीच में आकर उन्होंने हमें सिखाया और एक पल्ली पुरोहित को मुझे जो जिम्मेदारी दी है, मैं विश्वास दिलाता हूं उनको कि जो भी मुझे जो जिम्मेदारी मिली है उसको मैं भली भांति करूंगा, ईश्वर की कृपा से, ईश्वर की शक्ति से। तो आइए हम उनके लिए जोरदार ताली बजाकर उनको और मेरा ये दूसरा क्या कहेंगे, दूसरा अपॉइंटमेंट है पल्ली पुरोहित के रूप में। तो पहला पल्ली पुरोहित अपॉइंटमेंट में इसी तरह से नहीं हुआ था, इसलिए मैं नहीं जानता था कि कैसे होगा, क्या होगा, लेकिन सब कुछ अच्छी तरह से हुआ और हम सारे लोग भी सीखे। तो उनके लिए जनरल सेबेस्टियन तिर्की और बिशप के सेक्रेटरी सुशील को धन्यवाद करने के लिए और प्रवचन भी देने के लिए और ये समारोह में भाग लेने के लिए। 19 जून का चंदा दान 480 रुपया, चावल 21 kg। 26 जून का चंदा दान 550 रुपया, चावल 18 kg। आज की मिसा के गीत संचालन के लिए सभी माता पिता, भाई बहनों, गर्भ बहनों, हॉस्टल के बच्चे बच्चों, माता पिता, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इतना अच्छा गीत संचालन ये सिखाता है कि हम लोग एक यूनिटी में है, एकता में है और मैं यही आशा करूँगा आने वाले समय में भी हम लोग एकजुट होकर, एक मत होकर हम इस पल्ली को, सेक्रेड हार्ट चर्च जुन्हा पल्ली को हम उन्नति के शिखर पर, विश्वास के शिखर पर ले चलें। तो सब चीज़ों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अंतिम प्रार्थना के पूर्व मैं आप सबों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ और हमारे नए पल्ली पुरोहित को बधाई देता हूँ। बधाई दादा जी। और यहाँ पर फादर विलियम तिर्की हैं, तो लग रहा है यहाँ तिर्की सब कर रहा है। प्रसन्न तिर्की आए थे और अभी 2 तिर्की हैं कर्मठ, और इन दोनों कर्मठ व्यक्तियों से जोड़ना का नहीं हुआ तो दोनों का कान पकूंगा, एक कान नहीं, दोनों का। मैं आशा करता हूँ कि वे अच्छी तरह से आप लोगों के सहयोग से काम करेंगे, खुशी की बात रहेगी और हम दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते रहेंगे। यह छोटा समुदाय है, अच्छा समुदाय, मुझे लग रहा है एक साथ एकजुट इसी तरह रहेंगे। गाना का संचालन भी बढ़िया हुआ, बहुत हुआ, अच्छी तरह। एक गलती, मेरा काम है गलती सुधारना, चढ़ाव के समय रिकॉर्डिंग से ना चलिए कभी सी, ये सख्त माना अपना आपसे तो अच्छा रिकॉर्डिंग से आप लोग देख रहे हैं तमाशा जाता, रिकॉर्डिंग से गिरजा करने कोई भी गाना नहीं। अब गाइए, नाचिए, जो भी नाचना है, गलती हो कोई उसमें कोई बात नहीं, इसको ध्यान दीजिएगा। सिस्टर सब थोड़ा पिक्चर अंग्रेजी मीडियम वाले वैसे ही करते हैं, वहाँ गया लोड़ लगा, उस दिन भी वही तो मैंने कहा कि ये गलती बाकी एक देखना, आप लोगों का भी सब कुछ एक नहीं गलती अगले बार से कभी सब। तो ईश्वर को हम लोग धन्यवाद देते हैं तहे दिल से कि आप एक साथ रहें और अंतिम प्रार्थना के लिए हम खड़े हो जाए। हम प्रार्थना करें।
हे प्रभु, तूने हमें महान उपहार से पोषित किया है, हमें मुक्ति का पुरस्कार प्रदान कर और हम सदा तेरी स्तुति करते रहेंगे। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र पवित्रात्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा लें, मिस्सा संपन्न हुआ। तो सबों को जय यीशु और पुष्प पर